हेलो बच्चों, आप लोगों का एमजेड क्लासेस में स्वागत है। और आप देख रहे हैं एमजेड क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के बीच में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड है एंड आपका ये 5.2 का है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है एपी 5.2। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर कि मतलब एपी के 5.2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेज पे लिख रखा है। यहाँ पे देखें क्या लिखा है आपका, fill in the blanks, fill in the blanks, खाली जगह को भरे। the flowing table given, that is the first term a, मतलब a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। d इज द कॉमन डिफरेंस, d आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। एंड a इज द nth टर्म, मतलब a आपका nth टर्म होगा। ठीक है सर। तो मतलब ये आपका 5.2 में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे 5.2 में आपका पहला जो क्वेश्चन है सर वो बॉक्स वाइज है, उसमें टेबल है, कुछ खाली स्थान उसको भरना है सर। ठीक, तो उसको कैसे बनाएंगे सर, आइए हम लोग अपने आसान से तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सर हम लोग क्या करेंगे सर कि आपको कुछ बेसिक्स से कुछ फॉर्मूले हैं उसे हमको जानने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो देखें सबसे पहली बात होता है कि एपी में जो हम लोग का एक फॉर्मूला आ जाता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है। तो देखें जैसे कि मान चले आपके पास 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है सर, लास्ट मेरे कितना आ जाता था, 10 तक आ जाता है। तो कहने का मतलब सपोज सॉरी 20 ले लेते हैं, 20। अब देखिए यहाँ पे जो शुरू में जो टर्म आता है ना सर, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ए बोलते हैं। और सेकेंड वाला जो टर्म आता है सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ए टू बोलते हैं। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए जो लास्ट में जो टर्म आता है ना सर, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एन बोलते हैं। मतलब लास्ट वाला जो संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एन बोलेंगे। और शुरू वाला टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और उसके बाद सिर्फ एन क्या होगा सर, एन कहने का मतलब सर कि शुरू से लेकर यहां से लेकर लास्ट तक में कितने आपके संख्या आते हैं एपी में, वो चीज क्या कहलाते हैं सर, आपके एन कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, पदों की संख्या बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं सर, नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं होता है कि जैसे कि अब मान चले एक टेबल है, एक टेबल में 5 लड़के बैठे हुए, 1 2 3 4। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो शुरू से लेकर आखिरी तक में जितने भी लड़के बैठे उस टेबल में, उसकी संख्या को या उसके नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ टर्म्स या एन बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितना नंबर ऑफ मतलब टर्म्स कितने हो जाएंगे, 6। मतलब एन के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 6 सर। अब उसमें से मैं बोलूंगी सर पहला वाला क्या होगा, तो पहला वाला क्या होगा सर, ए। और लास्ट वाला जो भी बंदा रहेगा उसको क्या बोलेंगे सर, एन बोलेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ शुरू से मतलब फर्स्ट टू सेकंड के बीच का जो गैप होगा सर, वो जितना दूर में बैठे हुए वो आपके क्या कहलाएंगे सर, डी। तो ये आपके लास्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब शुरू से आखिरी तक के बीच में कई गो नंबर बैठा हुआ। और डी सर कितना कितना दूर में बैठा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चले क्वेश्चन की ओर चलते, थोड़ा इसे बात करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों को क्या है सर, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के नीचे आपका क्या दिया हुआ सर, 7 है। ठीक। और डी के नीचे आपका कितना दिया, 3 दिया हुआ। और एन के नीचे 8 दिया। अब फाइंड द वैल्यू बोल रहा है एन, मतलब आपको एन का वैल्यू निकालना है सर। तो चले एन का वैल्यू निकालते हैं, सारा कुछ हम लोगों को दिया हुआ है सर, आराम से लिखते हैं। गिवन क्या चीज है सर, ये आपका ये वाला थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक वाला, या तो इसको ले लेता हूँ। ठीक। तो ए ए ए का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 7 दे दिया है। डी का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया है। एन का वैल्यू 8 दे दिया है। और ए एन का वैल्यू आपको पता ही नहीं सर, तो उसको हम लोग क्या मान लें, नागिन सांप मान लेंगे, डांस करेगा। चलो, तो हम लोग क्या जानते हैं सर, वी नो दैट। हिंदी वाले आप लोगों को कुछ वैसे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक सर। तो फिर वही फॉर्मूला है, बैठाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक। एन का वैल्यू मेरे पास तो पता नहीं सर, तो एन इज इक्वल टू एन ही रखेंगे।
ए का वैल्यू मेरे पास कितना 7, तो 7 रखेंगे। एन का वैल्यू मेरे पास कितना है 8, मतलब 8, तो 8 रखेंगे -1। और डी का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, तो 3 रखेंगे। ठीक, चलो इसको सोल्व करते हैं सर। n इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1, मतलब 8 गो में से 1 घटा दो, कितना बचेगा सर 7 बचेगा। तो यहाँ पे 3। अब देखो ऐसा नहीं करना यार, 7 7 का गुना नहीं मतलब जोड़ मत देना। पहले पहले क्या करना है तुमको, वर्ड मास के हिसाब से चलना सर। वर्ड मास के हिसाब से, वर्ड मास के हिसाब से कहने का मतलब पहले मल्टीप्लाई मतलब गुना को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोल दो, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 7 गुना 3। अब इसको क्या करेंगे सर, 7 तिया 21 करेंगे। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा सर 28। मेरे पास मतलब अंतिम संख्या कितना होगा सर 28 होगा सर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया सर। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कि ए का वैल्यू मेरे पास कितना -18 है, और डी का वैल्यू इस बार पता नहीं है, एन का वैल्यू मेरे पास 10 है, और एन का वैल्यू हमको 0 लेके चलना है सर। ठीक है सर, चलो चलते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो आपका क्या दिया हुआ, हम दूसरा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो गिवन हमको दिया हुआ है कि ए का वैल्यू आपको -18 रखना है, एंड डी का वैल्यू आपको इस बार निकालना है, और एन का वैल्यू इस बार 10 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू इस बार कितना 0 है। ठीक सर, फिर वही करेंगे सर, मतलब क्या करना सर, एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू आप देख रहे हैं कि कितना है सर 0, तो आपको इधर 0 रख देना है सर, बराबर तो बराबर। ए का वैल्यू आपके पास कितना है सर 18, तो यहाँ पे -18 रखेंगे सर, प्लस एन का वैल्यू हमको कितना दे दिया सर 10, तो 10 यहाँ पे रखेंगे गुना, और डी का वैल्यू मेरे पास पता नहीं है सर। ठीक, चलिए देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जिसके साथ नंबर मतलब जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, या कोई चर संख्या नहीं, या कोई वेरिएबल नहीं, उसको नहीं ले जाना। सबसे पहले इसको ले जाते हैं -18, तो इधर आके क्या हो जाएगा सर +18, तो बराबर उधर क्या बच गया सर, प्लस ब्रैकेट में 10 में से 1 घटाइए तो 9 बचेगा, और बाहर में कितना सर डी। चलिए प्लस प्लस भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 बराबर ब्रैकेट खोल दें तो 9 गुना डी। अब इसको अदला बदली करके लिख सकते हैं सर, 9 गुना डी बराबर 18, तो डी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा सर 9, और इसको काट सकते हैं, 9 एका 9, 9 दूनी 18। अब इधर चल जाइए थोड़ा सा सर, तो डी बराबर ऊपर में 2 नीचे 1 सर। आप इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, मतलब यहाँ पे 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, आप लोग बस फॉर्मूला याद रखेंगे एन इज इक्वल टू वाला, तो आपका बन जाएंगे सब। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को एपी बहुत हार्ड चैप्टर लगता है, बट आई थिंक कि ये उतना हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको बना सकते हैं आसानी से, बस आप लोगों को फॉर्मूला और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करनी। ठीक है सर जी, तो देखिए अगला मेरे पास क्वेश्चन दे दिया है गिवन। गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ सर कि ए का वैल्यू इस बार मिस है, मतलब नहीं पता है सर, और आपके पास डी का वैल्यू आपको दे दिया है -3 दे दिया है, -3, एंड एन का वैल्यू आपके पास कितना है 18 है सर, एंड एन का वैल्यू आपके पास कितना है सर -5 है। ठीक, चलो देखिए फिर वही फॉर्मूला, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा सर, ए प्लस ब्रैकेट एन -1 गुना डी। एन का वैल्यू आपको कितना -5 है, तो -5 इक्वल टू बराबर का साइन मेरे पास ए इज इक्वल टू क्या इस बार नहीं दिया, तो ए को ए लिखेंगे सर, एन एन मेरे पास कितना है सर 18, तो 18 -1, और डी का वैल्यू मेरे पास कितना दे दिया -3। ठीक सर, अब देखिए -5, ये देखिए ये आपका -3 है। ठीक है सर, हाँ ए का वैल्यू आपका सही है, मिसिंग है, सही चल रहे हैं हम लोग। चलिए सर, अब इसमें से क्या करेंगे सर, प्लस 18 में से 1 घटा दीजिए तो कितना 17 बचेगा, और बाहर में कितना सर -3, तो -5 बराबर ए प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस, अच्छा सबसे पहले इसको माइनस कर, तो माइनस, अब आप आगे ले जाइए इसको -3, बहुत सारे को दिक्कत होता है सर, तो ऐसे कर देंगे, तो -5 बराबर ए प्लस माइनस प्लस माइनस, और 17 दिया कितना हो जाएगा सर 51 हो जाएगा। ठीक, अब इस 51 को क्या करेंगे सर एक साइड ले जाएंगे, तो -5 प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा सर आपका ए। अब ये प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 46 प्लस ए बराबर
मतलब आप कह सकते हैं कि सर ए बराबर 46, मतलब वो पहला संख्या कितना होगा सर, 46 होगा सर, है कि नहीं सर। तो इस तरह से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चौथे क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन बचेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक सर, चलिए। तो हम लोगों को चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है सर, कुछ नहीं करना है सर। अब देखिए मेरे पास चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, गिवन मेरे पास क्या है सर, मतलब ए का वैल्यू मेरे पास कितना दे दिया, -18.9 दे दिया है सर। एंड डी का वैल्यू मेरे पास कितना दे दिया, 2.5 दे दिया है सर। एंड एन का वैल्यू हमको पता नहीं सर, और एन का वैल्यू हमको 3.6 दे दिया है सर। ठीक, इस बार हमको क्या क्या बोला, एन का वैल्यू, बस कुछ नहीं करना सर, आपको फॉर्मूला लगाइए, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। एन का वैल्यू मेरे पास कितना है बच्चों, 3.6 इजिकल टू ए का वैल्यू मेरे पास कितना 18.9 है, प्लस एन का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, एन का वैल्यू मेरे पास पता इस बार नहीं है, एंड डी का वैल्यू कितना है सर, 2.5 है सर। ये 18.9 है सर, इधर आगे क्या हो जाएगा सर, 3.6 प्लस 18.9, उधर मेरे पास क्या बचेगा सर, प्लस एन माइनस वन इंटू 2.5 बचेगा सर। इसको ऐड करें तो 9 6 15 हो जाएगा सर। बहुत सारे को दिक्कत था जोड़ने, तो कैसे लिखना है सर, 3.6 लिखा है 18, तो यहाँ से शुरुआत करना। अब इसको जोड़ दे सर, 9 6 15 पॉइंट, 8 3 11 1 12 225, मतलब कितना सर, 225 पॉइंट। अब इधर क्या बच गया मेरे पास, n माइनस वन गुना 2.5, ये 2.5 गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा सर, 22.5 गुना 2.5। ठीक सर, अब इसको काटे, पॉइंट को काट दिए, तो पॉइंट के बदले नीचे वाले पॉइंट के बदले एक और इसके बदले जीरो, ऊपर वाले पॉइंट के बदले एक और नीचे जीरो। ठीक है सर, अब इसको काटते, 10 से 10 कैंसल। अब मेरे पास इधर क्या बच चुका है, n माइनस वन बच चुका है। अब देखिए ऊपर मेरे पास क्या, 22 225/25, अब बराबर मेरे पास क्या है, n माइनस वन, काटे, 5 25 25, 5 चौका 20, 5 25 25, 5 चौका 5, 5 9 45, मतलब मेरे पास अब क्या बच गया, ऊपर में 9 नीचे 1 बराबर n माइनस वन। 9 का तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, इधर आएगा तो क्या प्लस, उधर क्या बचेगा n, तो n बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 10। तो ये आप लिख सकते हैं सर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सर, 10 हो जाएंगे। ठीक, तो ये मेरा हो गया, ये क्वेश्चन ही खत्म। अब चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, आपका दे दिया है ए का वैल्यू, आपका दे दिया है 3.5 दे दिया है, एंड आपका ए का वैल्यू 3.5, अब देख रहे ए का वैल्यू 3.5 एंड डी का वैल्यू 0 एंड एन का वैल्यू आपके पास है 105 है, एंड एन का वैल्यू पता नहीं सर। ठीक, तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन का लिख लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड बीच बीच में कमेंट करते रहिए। डी का वैल्यू कितना 0 एंड एन का वैल्यू 105 एंड मेरे पास एन का वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है सर, चलो तो एन इज इक्वल टू क्या होता है सर, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन गुना डी। सर फॉर्मूला को मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, आप लोग सोच रहे सर फॉर्मूला क्यों बार, सर देखिए सर अगर फॉर्मूला बार बार लिखते हैं तो आपको इससे क्या होगी सर, आपको फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं, यही होता है मैथ्स बनाने का सर। एन इज इक्वल टू कितना सर, हमको पता नहीं, वही निकालना है सर। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, 3.5 है सर, प्लस एन का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, 105 माइनस 1 हो जाएगा सर। डी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0 सर। अब इसको सोल्व करें सर, 3.5 105, इसमें से घटा दीजिए तो 104 आ जाएगा, और बाहर में कितना सर, 0। और आपको पता है सर, किसी भी नंबर को 0 से गुना करें या नंबर को 0 से गुना करें, दोनों का मतलब क्या देता है सर, 0 ही आता है। तो यहाँ पे मेरा पास कितना हो जाएगा सर, 0, मतलब ये 3.5 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, मेरे 3.5 हो जाएगा सर, है कि नहीं। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने क्या किया, सारे पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिया, और अच्छे तरीके से आप लोगों को, आई होप कि आप लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जब आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या करें कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते किसी दूसरे बोर्ड के भी, एसएससी के, सीबीएसई, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट पे दीजिए, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को, आपको वो हक दिलाने का, वो जो क्वेश्चन है जिसको समझने की और उसे बनाने के, मैं आपको वो क्लू दे सकता हूँ, है कि नहीं सर। और मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर कि आप मेरा वीडियो को शेयर करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन एक बार जरूर कमेंट करें, एक बार जरूर शेयर करें, और वीडियो को पूरे देखें। आप शेयर मत कीजिए, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार,
है कि नहीं? क्योंकि हर चीज़ तो कभी न कभी एक बार करना पड़ता है। एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और शेयर नहीं तो कम से कम आप क्या करें, मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा और दिक्कत होगा तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो ठीक है सर, फाइनली हम लोग अब बंद करते हैं। ओके, बाय।